हम लोग अब 26वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, उस ताप की गणना कीजिए, मतलब टी का मान पता करना है आपको, जिस पर किसी गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा ई का मान दे रखा है। बेटा 4.2 गुणा 10 की पावर -19 जूल होगी। बोल्ट समान नियतांक स्मॉल के बराबर 1.4 गुणा 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन की वैल्यू दे रखी है। बहुत आसान कर देंगे इसको भी। फॉर्मूला गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा ई बराबर इतना, वोल्ट समान नियतांक स्मॉल के इतना, ताप गैस का बताना क्या है, इसको पता करना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ई बराबर 3/2 स्मॉल के टी। ई की वैल्यू है हमारे पास क्या 4.2 गुणा 10 की पावर -19 जूल है ना। और बेटा यहाँ 3/2 स्मॉल के की वैल्यू 1.4 गुणा 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। बेटा टी का मान आपको पता करना है। ये दो भाग में गुणा में आ जाएगा, तो 4.2 गुणा 2 और 10 की पावर -19 जूल, ये 1.4 गुणा 10 की पावर -23 जूल, ये केल्विन भाग में 2 की तरह, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये सब नीचे आ जाएंगे। 3 गुणा 1.4 गुणा 10 की पावर -23 और ये आपका बेटा जूल, और इधर बचा आपका के। अब जो जो काटने हैं उसको काट लेते हैं बेटा। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 0 लगेगी ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के पीछे एक अंक है क्योंकि ऊपर है तो अंक 0 लगेगी नीचे। और ये 10 इस 2 को खा जाएगा, और 14 एक अंक 14, और 14 × 3 42, और 3 से 3 कैंसिल। बचा क्या, हाँ एक चीज़ और बेटा, जूल से जूल और खा गए हम लोग। बचा क्या सिर्फ आपका 2/1 भाग दोगे तो 2 ही आएगा, 2 में 1 का, तो 10 की पावर -19, यमराज क्या ले जाएंगे, प्लस की 23 हो जाएगी, और ऊपर क्या बचा सिर्फ केल्विन बराबर टी को इधर लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, टेंशन नहीं ले बेटा। तो 2 गुणा 10 की पावर प्लस के 23 ज़्यादा माइनस की कम है 19, इसलिए 4 बचे आपका केल्विन, और ये आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा 27वां क्वेश्चन करते हैं। 300 केल्विन टी का मान दे रखा है आपका, ताप पर किसी गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या है, मतलब ई बार का मान पता करना है। इस ताप पर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के किसी अणु की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी, मतलब VRMS का मान पता करना है। R आपका गैस का नियतांक होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन बेटा, और N होता है आवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 प्रति मोल। आगे हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान 2 की गुणा का मतलब होता है हाइड्रोजन के लिए H2 दिख रहा होगा आपको ना, इसलिए 2 की गुणा हो रही है। परमाणु क्रमांक कह सकते हैं आप लोग इसमें हाइड्रोजन का, तो 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सारा डाटा लिख दिया बेटा मैंने। गैस का नियतांक R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन बेटा। हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान M बराबर इतना, गैस का ताप T इतना, गैस के एक अणु का अणुओं की गतिज ऊर्जा ई बार के लिए फॉर्मूला 3/2 स्मॉल के टी के। स्मॉल के का मतलब होता है क्या है, बोल्ट समान नियतांक है ना, सब जानते हैं। टी आपका तापमान हो गया बेटा। आवोगाद्रो संख्या N बराबर 6.02 गुणा 10 की पावर 23 प्रति मोल होता है फॉर्मूला। सब अब इसको इधर उठा के लाते हैं ई बार, बाकी अभी आपको ये बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 3/2 स्मॉल के की जगह आपको R/N रखना है। R क्या है आपका गैस का नियतांक, N क्या है आवोगाद्रो संख्या है ना, और आपका T यहाँ आ जाएगा बेटा। तो ई बार बराबर 3/2, R का मान 8.31 जूल, और आपका मोल गुणा केल्विन, और R का मान हो गया। नीचे आपका पहले T का मान और रख देते हैं ना, T का मान 300 केल्विन बेटा, और नीचे N और है
एन की वैल्यू है 6.02 गुणा 10⁻23 और प्रति मोल बेटा। मोल से मोल कैंसिल, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट नीचे से हट रहा है, 0 ऊपर लगेंगे, पॉइंट ऊपर से हट रहा है, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 नीचे लगेंगे। तो ये 100 इस 100 को खा जाएगा बेटा। ये 2 से कट कर लेंगे, 2 तिया तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 150 बार कटेगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि ई बार बराबर 3 गुणा 831 गुणा 150, ठीक है बेटा। और केल्विन को केल्विन से तो भूलिए बेटा काटना, आपका जूल बचा बेटा। और 602 ये बचा आपका, 10⁻23 प्लस में से यमराज के यहाँ ले जाएंगे -23 हो जाएगी बेटा, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ई बार बराबर जब 3 में 831 की और 150 की गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी बेटा 373950, 373950 और 10⁻23 जूल बेटा, और डिवाइड बाई 602, और जब इसका भाग दोगे इसमें तो बेटा ये आपका आएगा 621.1 गुणा 10⁻23 जूल। लेकिन आंसर कहाँ तक आना है बेटा, आपको पॉइंटर सरकाना है। ये बार बराबर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 अंक, 1 2 मतलब 6 और 2 के बीच में, तो 6.2 प्लस की पावर बनेगी बेटा कितनी, एक और ले लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं। पावर बनेगी प्लस की 2, माइनस की 23 ज़्यादा, प्लस की 2 घटाओगे तो माइनस की 21 बचेगी, माइनस का 21 जूल बेटा। और ये आपका आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में बेटा। ताप हाइड्रोजन H2 गैस के किसी अणु की वर्ग माध्य मूल चाल बेटा, मूल चाल VRMS कह सकते हैं ना। तो फॉर्मूला एक होता है K बराबर ½ mv²। वो ऊर्जा है कैसे भी हो बेटा, चाहे वो E के बराबर लिख लो या K के बराबर लिख लो, कोई टेंशन नहीं। E बराबर ½ mv² होता है वैसे तो फॉर्मूला, ओ K बराबर ½ mv² होता है फॉर्मूला, लेकिन K की जगह E रख लो क्योंकि ऊर्जा है वो कैसी भी, तो उसे E लिख लो या K लिख लो, बात एक है। तो E बराबर ½ mv²। ये जो V है ये VRMS के लिए RMS के लिए काम कर रहा है क्योंकि वर्ग माध्यम मूल चाल के लिए। यहाँ E बार लगा देंगे बस इस कंडीशन में, ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। अब देखो हम लोग VRMS निकालेंगे तो ये हाफ उधर चला जाएगा मतलब 2E बार, ये M नीचे चला जाएगा, ये रहा, ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा, मतलब ये बन गया। अब देखो VRMS, और हाँ एक चीज तो हम लोग भूल ही रहे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ आपको, फर्स्ट वे सेकंड वे। ये पहले तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका VRMS √3kT/m, ये फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा। स्मॉल k की जगह r/n रख लेंगे, जैसे यहाँ रखा था अभी जस्ट हम लोगों ने उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो r/t, और जब इनकी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, r की भी है ये रही, t की है ये रही, n की वैल्यू है ये रही, m की है कहाँ बेटा, m की वैल्यू ये रही। इनको रखोगे, जब इनको कैलकुलेशन करोगे रूट से बाहर करोगे तो बेटा आपका जो इस मेथड से आंसर आएगा वही इससे आएगा। बहुत आसान है, टेंशन ना ले बेटा। तो रूट ई बार की वैल्यू जस्ट निकालें 6.21 गुणा 10⁻−21 और बेटा आपका जूल, तो जूल लिख देंगे। और m आपका क्या है 2 गुणा 1.67 गुणा 10⁻−27 kg आपका। 2 से 2 कैंसिल करने में कोई टेंशन होगी नहीं सभी को बेटा। पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट नीचे से हटा तो 0 ऊपर लगेंगे, और पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट ऊपर से हटा तो 0 नीचे लगेंगे।
तो कहने का मतलब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो VRMS बराबर 621/167, ये 10 की पावर -27, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो ऊपर प्लस की हो जाएगी, और प्लस की ऑलरेडी माइनस की ऑलरेडी है 21, गुणा 10 की पावर कितना 27। जूल को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल को आप केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं बेटा। तो आप इसको कह सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन केजी नीचे भी चल रहा है आपका। यहाँ तक बात क्लियर। केजी से केजी कैंसिल बेटा आपका, तो VRMS और जब आप 621 में 167 का भाग देंगे बेटा तो आपका आएगा 3.71 गुणा 10 की पावर -21 कम है, प्लस के 27 ज़्यादा, तो 6 बची प्लस की। ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकंड स्क्वायर का चार्ट। और जब 3.71 को वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से स्क्वायर रूट, तो बेटा वो आपका निकलेगा 1.926 गुणा 6 है तो आधी हो जाएगी 3, मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है रूट से बाहर तो सेकंड निकलेगा बेटा। तो VRMS इक्वल 1.96 हट जाएगा, आगे जोड़ जाएगा मतलब 3। ये रूल होता है पॉइंट का बेटा। तो 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड आपका बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग 28वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। किसी गैस का ताप T1 का मान -53 सेंटीग्रेड है, इसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि गैस के अणुओं की कंडीशंस दे रखी है बेटा। पहली कंडीशन बता, पहली स्थिति कह सकते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल 1.5 गुनी या 3/गुनी गुनी हो जाए। दूसरी स्थिति में माध्य गतिज ऊर्जा 1.5 गुनी या 3/2 हो जाए। कर लेंगे, बहुत आसान है। गैस का प्रारंभिक ताप T1 माइनस का 53 सेंटीग्रेड, चेंज करना है बेटा 273, ऐड करेंगे -53 + 273 मतलब घट जाएगा 220 केल्विन आ जाएगा। गैस का अंतिम ताप दोनों कंडीशनों में निकालना है बेटा। पहली कंडीशन क्या करिए, वर्ग माध्य मूल चाल 1.5 गुनी या 3/2 हो जाए। तो सबसे पहले तो अभी हमें यही नहीं पता कि वर्ग माध्य मूल चाल है क्या, इसलिए मानना पड़ेगा। माना प्रारंभिक वर्ग माध्य मूल चाल VRMS 1, वर्ग माध्य मूल चाल 1.5 गुनी हो जाए तब VRMS दूसरा जो होगा वो कितना होगा बेटा 3/2 पहले वाले का जो माना है उसका। VRMS प्रोपोर्शनल होता है T का तापमान का, तो VRMS दूसरा VRMS 1 और रूट में T2/T1 ये उसका अनुपात होता है बेटा। तो VRMS 2 की जगह ये रख देंगे, मतलब 3/2 VRMS 1 और VRMS ये भी 1 बेटा, क्योंकि नीचे चल रहा है, और उसकी VRMS 2 की जगह 3/2 VRMS रख दिया। T2 P2 तो निकालना है हमको, लेकिन T1 हमको 220 केल्विन दे रखा है। VRMS 1 से VRMS कैंसिल, ये 2 नहीं कैंसिल है बेटा, कभी 2 भी कैंसिल समझे, ठीक है। ये 3/2 बचा आपका, और रूट में T2 220 केल्विन, ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3/2, ये सभी जानते हैं बेटा। और ये स्क्वायर इधर जाके रूट बना देगा इस तरीके से, है ना, ये आप सब जानते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो T2/220 केल्विन
ये कैचिक गुणा कर देंगे उधर चला जाएगा, तो 900, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 मतलब 1980/4, और ये आपका केल्विन बराबर T2। जब भाग दोगे 1980 में 4 का, तो T2 बराबर आपको मिलेगा 495 केल्विन। और केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 घटाना पड़ेगा बेटा। तो T2 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 222 सेंटीग्रेड आंसर है क्या बेटा? एक आंसर आपका आ गया बेटा। सेकंड कंडीशन में माध्य गतिज ऊर्जा 1.5 गुनी हो जाए, मतलब 3/2 हो जाए। 1.5 गुनी का मतलब 1.5 गुनी का मतलब है 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 को ही तो 1.5 बोलते हैं बेटा। माना प्रारंभिक माध्य गतिज ऊर्जा E1 बराबर, सेम कंडीशन वही है जो हम लोग मान रहे, बस यहाँ वर्ग माध्य मूल चाल मान लिया प्रारंभिक, यहाँ प्रारंभिक माध्य गतिज ऊर्जा E1 मान लिया है बस। माध्य गतिज ऊर्जा 1.5 गुनी मतलब 3/2 हो जाए, तो मतलब दूसरी वाली होगी वो E2 बराबर वो पहली वाली की 3/2 गुनी होगी, मतलब E1 की 3/2 गुनी। ठीक, तो E प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला जानते हैं, अनुपात में खोलेंगे E2/E1 बराबर T2, इसको कहा जाएगा P2 मतलब T1। वैल्यू रख लेंगे जो जो दे रखी है हमको बेटा। E2 की जगह आप रखेंगे 3/2 E1, और यहाँ नीचे E1 चल रहा है आपका, और T2। अब बहुत से बच्चे बोल रहे सर T2 का मान निकाल तो दिए, अब इसको क्यों नहीं रख रहे? हमें बेटा अलग अलग कंडीशंस में T2 का मान पता करना है। इस कंडीशन में किया तो इतना आया वर्ग माध्यम मूल चाल के लिए, अब हम गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे तो T2 क्या निकलेगा ये हमको पता करना है। T1 का मान हमको 220 केल्विन ही रखना है बेटा। E1 से E1 3/2 इसकी गुणा कर देंगे तो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब केल्विन बटे 2 बराबर T2। कट कर लेंगे 2 तिया मतलब 330 केल्विन बराबर T2। अब इस T2 को हम लोग बेटा सेंटीग्रेड में बनाएंगे, तो 330 माइनस 273 सेंटीग्रेड, तो 330 माइनस 273 मतलब कि T2 जो आएगा वो आपका 57 सेंटीग्रेड आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन 29वां करते हैं शुरू, है ना, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसी गैस का प्रारंभिक ताप T1 का मान -73 सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा। इसे किस ताप तक गर्म करना चाहिए जिससे कि इनकी कंडीशंस दे रखी है बेटा। पहली परिस्थिति स्थिति, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 2 गुनी हो जाए तब क्या करना है बेटा। सेकंड कंडीशन, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए तब क्या होगा, कर लेंगे बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 29 क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गैस का प्रारंभिक ताप T1 माइनस के 73 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा। 73 प्लस -73 प्लस 273 घटाओगे 200 केल्विन आ जाएगा। अंतिम ताप T2, इसको कहा जाके P2, इसको हमको पता करना है बेटा। फर्स्ट कंडीशन, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 2 गुनी हो जाए तब तापमान क्या होगा बेटा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। माना प्रारंभिक वर्ग माध्य मूल चाल VRMS पहला। अब हम दूसरी कंडीशन कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल चाल 2 गुनी कर दें तो उसे अंतिम मान लिया हम लोगों ने। अंतिम वर्ग माध्य मूल चाल VRMS दूसरा जो होगा वो 2 गुना होगा पहली वाली प्रारंभिक वर्ग माध्य मूल चाल का, इसलिए VRMS2 जो होगा वो 2 गुना होगा VRMS1 का। हम लोग बेटा एक रेशियो जानते हैं, VRMS प्रोपोर्शनल √T। अब ऐसे ही अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए तो बेटा, पहले इसको कर लेते फिर बताते हैं बेटा। तो इसको जब खोलेंगे रेशियो को, तो VRMS 2 VRMS 1
और रूट T2 इसको कहाँ जाके P2, बात के लिए बेटा Vrms2 की जगह 2 Vrms 1 बटे, क्योंकि Vrms2 की वैल्यू तो है 2, Vrms1 ये रहा इसकी जगह, तो अब ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला Vrms1 और बेटा रूट में T2 क्या है आपका, मतलब T1 सॉरी, तो T2 आपका ये रहा और T1 की जगह आप 200 केल्विन रख देंगे बस। ये Vrms1 से Vrms कैंसिल, बचा क्या 2, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4, या कर ही देते हैं आप, मतलब ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा और ये इसका इधर जाके रूट बना दिया ऐसे, ठीक। बचा क्या T2 बटे 200 केल्विन, 2 का 4, ये भाग में बड़ा में चला जाएगा, तो 200 केल्विन बराबर T2, तो T2 इसको कहाँ जाके P2, मतलब 4 दूनी 800, 800 केल्विन आ जाएगा बेटा। 800 केल्विन को जब आप बेटा सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 273 घटाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है बेटा। 800 माइनस 273 और ये आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा, तो T2 जो आएगा वो 527 सेंटीग्रेड आपका आंसर आएगा बेटा। बहुत आसान है। सेकंड कंडीशन में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए, तुमको करना क्या है बेटा, माना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बेटा E1 और अंतिम गतिज ऊर्जा वो है 2 गुनी हो जाए, मतलब दूसरी वाली जो है वो पहली की 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने 2 गुना 2E1 हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं, E प्रोपोर्शनल T, अनुक्रमानुपाती समानुपाती बोलते हैं बेटा। E प्रोपोर्शनल T मतलब ऊर्जा जो होती है वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, किसके बेटा, टेम्परेचर के, ताप के। इसको रेशो को खोलेंगे तो E2/E1 बराबर T2/T1, T2 इसको कहाँ जाके P2 ना। अब देखो बेटा E2 की जगह 2E1 रखना पड़ेगा, नीचे आपका E1 चल रहा है बेटा, बराबर T2 निकालना है इस कंडीशन में भी। वैसे बहुत से कह रहे होंगे सर हमने ये निकाल लिया, नहीं, हमें इस कंडीशन में T2 पता करना है गतिज ऊर्जा में। और T1 की जगह हम लोग बेटा क्या रखेंगे, 200 केल्विन। ये E1 से E1 कैंसिल, 200 दूनी 400 केल्विन बेटा। अब केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज तो करना पड़ेगा बेटा, तो T2 बराबर 400 माइनस 273 सेंटीग्रेड, और इस कंडीशन में जो T2 P2 जो आएगा बेटा वो 127 सेंटीग्रेड आपका आंसर आएगा बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30वां लगाते हैं। 1 ग्राम अणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा यदि 27 सेंटीग्रेड, ये T1 का मान है मतलब तापमान, टेम्परेचर पर 3400 जूल हो, मतलब E1 की वैल्यू दे रखी है, हो तो 327 सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, मतलब T2 का मान है, हमको E2 का मान पता करना है। 1 ग्राम अणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा कर लेंगे बेटा। तो लगाते हैं हम लोग बेटा 30वां क्वेश्चन। प्रारंभिक ताप T1 का मान हमको बेटा 27 सेंटीग्रेड दे रखा है। सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है संविधान के तहत कि 273 ऐड करना ही है बेटा कंपलसरी केल्विन में बदलने के लिए। 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन। 1 ग्राम अणु गैस की पहली माध्य गतिज ऊर्जा E1 3400 जूल बेटा। 1 ग्राम अणु गैस की दूसरी माध्य गतिज ऊर्जा E2 बराबर क्या, अंतिम ताप T2 इसको कहा जाके पीते बेटा। तो T2 आपको 327 सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 327 प्लस 273 मतलब 600 केल्विन। E प्रोपोर्शनल T मतलब माध्य गतिज ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है किसके बेटा, ताप के। तो E2/E1 बराबर T2/T1, बस वैल्यू रख लेंगे।
E2 अपॉन E1 की वैल्यू क्या है 3400 जूल। T2 की वैल्यू 600 केल्विन। T1 की वैल्यू 300 केल्विन बेटा। केल्विन से केल्विन 0 0 0 0 खत्म, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2/1 बचा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो E2 3400 दूनी 6800, 6800 जूल। मतलब 1 ग्राम अणु गैस की दूसरी मध्य गतिज ऊर्जा E2 बराबर आपका 6800 जूल आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें बेटा। अब मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में।